हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस इन वेजिटेबल क्रॉप्स। आईसीआर नेट वेजिटेबल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल सीड में सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस को पूछ ही लेते हैं कि जैसे टमाटर में अगर हम ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करना है तो हमें कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है तो कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए। जैसे कि फूल गोभी या कोल क्रॉप्स में पूछ लेते हैं, कुकुरबिट्स में बहुत ज्यादा पूछते हैं, एमरैंथस, ओकरा, ब्रिंजल, चिली इन सब में पूछते हैं। तो कुछ क्योंकि इन सब का स्पेसिफिक आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आइसोलेशन क्या है, फिर जानने की कोशिश करेंगे आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन इज द मिनिमम सेपरेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ अ वैरायटी विद अदर वैरायटी और मोर वैरायटी ऑफ द सेम स्पीशीज। कहने का मतलब होता है कि अगर एक वैरायटी को जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी फसल की दूसरी वैरायटी से हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी दूर पर या थोड़ी समय के साथ में अलग अलग लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें पॉलन या पॉलिनेशन दूसरी फसल दूसरी वैरायटी के साथ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है। कहने का मतलब कि जेनेटिक प्योरिटी मेंटेनेंस का एक पार्ट होता है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है बाई डिस्टेंस, जिसमें हम दूरी के हिसाब से रखते हैं कि अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो थोड़ी कम दूरी पर रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो दूरी को हम ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि ब्रीडर सीड फाउंडेशन सीड के लिए 1600 से 1000 मीटर 1600 मीटर रखते हैं, जबकि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर रखा जाता है एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी की दूरी को। बाई टाइम, बाई टाइम मीन्स मतलब फ्लावरिंग के समय को हम देखते हुए कि अगर दो वैरायटियां हैं हमारे पास लगानी है तो हम उसमें क्या करते हैं, बाई टाइम के अनुसार लगा दे। एक वैरायटी को थोड़ा 1 महीना पहले लगा लेंगे, दूसरी वैरायटी को हम 1 महीना बाद लगा देंगे, जिससे कि दोनों में क्या होगा, फ्लावरिंग टाइम अलग अलग होगा, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। फिजिकल बैरियर, जो छोटी छोटी फसलें होती हैं उनके बीच में क्या करते हैं, दो वैरायटियों के बीच में एक लंबी फसल, एक रो लंबी फसलों की ले लेते हैं, जिसकी वजह से भी इसमें मतलब पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद एक होता है बाई फिजिकल आइसोलेशन, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी फसल को किसी प्लास्टिक हो या उसके साथ हम कवर कर देते हैं या पॉली हाउस में हम उसको ग्रो कर देंगे, तो उसके माध्यम से भी दूसरी फसल का पॉलन उस फसल पर नहीं पहुंच पाता है। ये विभिन्न प्रकार के आइसोलेशन होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बाई डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। What are the different factors that affect the isolation distance? There are several factors. First one is the pollination behavior. जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो हम कितना रखें कितना न रखें, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि पॉलिनेशन मैकेनिज्म कैसा है उसका। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो आइसोलेशन डिस्टेंस हमें कम रखने की जरूरत पड़ती है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो आइसोलेशन डिस्टेंस हमें बहुत ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेटिंग एजेंट के अनुसार भी हम करते हैं, टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन कि हम हाइब्रिड सीड बना रहे हैं या ओपन पॉलिनेटेड सीड बना रहे हैं, तो ये सब ये भी आपका वो चर्चा का वो होता है। हाइब्रिड्स में हम ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं और ओपन पॉलिनेटेड में कम सीड रखते हैं। एंड व्हाट आर द क्लास ऑफ सीड, वही जैसे ब्रीडर फाउंडेशन सीड होगा तो ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, सर्टिफाइड होगा तो कम डिस्टेंस रखेंगे। या विभिन्न प्रकार के, जैसे हमें पता होता है एक फसल में कोई ससेप्टेबल डिजीज के लिए है वैरायटी और दूसरी वैरायटी तुम्हारी होगी, तो ऐसे केसेस में भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। अगर कोई फसल ऑलरेडी तुम्हारे पड़ोसी ने लगा दी है तो तुमको फिर अपनी जो वैरायटी सीड प्रोडक्शन करना है उससे, उस फसल से अगर उसमें सीड बॉर्न डिजीजेज या ऐसे आ गए एयर बॉर्न डिजीजेज, तो उससे हम क्या करते हैं, उसको करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है, पॉलिनेशन बिहेवियर, क्लास ऑफ सीड, टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि विभिन्न प्रकार के फसलों में ब्रीडर फाउंडेशन सीड के लिए क्या आइसोलेशन डिस्टेंस होता है और सर्टिफाइड सीड के लिए क्या आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जानने की जरूरत है कि जैसे गार्डन पी में क्या होता है, 20 मीटर होता है ब्रीडर फाउंडेशन सीड के लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए 10 मीटर होता है। टमाटर, सभी प्रकार की बीन्स, लेट्यूस और फेनोग्रीक में 50 और 25 मीटर होता है। ब्रिंजल में 200 और 100 होता है। अब ध्यान देने लायक है, चिली, स्वीट पेपर, ओकरा और एमेंथस में 400 मीटर और 200 मीटर होता है। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पहला दो ज्यादा डिस्टेंस हम किस में रखते हैं, ब्रीडर फाउंडेशन सीड में रखते हैं। सर्टिफाइड सीड में हम कम डिस्टेंस रखते हैं। जितने भी हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं वहां पर ब्रीडर फाउंडेशन सीड के लिए हम 1600 मीटर रखते हैं, जबकि सर्टिफाइड सीड के लिए हम 1000 मीटर की दूरी रखते हैं एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी। ओनियन के केस में हम क्या करते हैं, 1000 मीटर ब्रीडर फाउंडेशन सीड के लिए रखते हैं, 500 मीटर हम रखते हैं
सर्टिफाइड सीड के लिए। कैरेट के केस में 1800 होता है, 1000 मीटर ब्रीडर फाउंडेशन के लिए 800 आपको होता है सर्टिफाइड सीड। कुकुरबिट्स के केस में थोड़ा कम डिस्टेंस रख लेते हैं, क्योंकि कुकुरबिट्स में हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड नेचर जनरली नहीं होते हैं, तो होमोजाइगोसिटी बैलेंस इस पे पाई जाती है। 800 मीटर फाउंडेशन ब्रीडर फाउंडेशन सीड के लिए होता है, 400 मीटर आपका सर्टिफाइड सीड्स के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि जैसे कुछ क्रॉप जैसे टमाटर है, बहुत पूछते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए, ब्रीडर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए। एमरेंथस का पूछ लेते हैं, चिली का पूछ लेंगे, और ओनियन का पूछ लेते हैं जैसे, और आपका कैरेट का पूछ लेंगे, और कुकुरबिट्स का पूछ लेंगे 800 400। तो ये चीजें आपको आइसोलेशन डिस्टेंस भी आपको याद रखना है, कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।